आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ आई क्लियर्ड सीडीएस 7 आउट ऑफ 7 टाइम्स। मतलब ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा हूँ कि मैं हर बार एग्जाम को क्लियर कर पा रहा हूँ, और आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जिसकी वजह से आप एग्जाम को क्लियर कर पाओ, है ना। अब कोई तो डिफरेंट चीज होगी जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, है ना। इस चीज को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अगर आप वो चीज करोगे जो मैं करता आया हूँ तो शायद आप लोगों के लिए भी एग्जाम क्लियर करना इजी हो जाए। ठीक है। इस वीडियो में मैं कोई अपनी तारीफ करने नहीं आया हूँ कि देखो, ये देखो मैंने 7 में से 7 बार एग्जाम क्लियर कर दिया है, या कुछ ऐसा डिफरेंट मैं कर रहा हूँ जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना, बहुत सिंपल चीजें करनी है आप लोगों को। डिफरेंट क्या है कि आप लोग बस शॉर्ट टर्म मोटिवेटेड होते हो। ठीक है। आप लोग बस शॉर्ट टर्म मोटिवेशन पर काम कर रहे हो। क्या मोटिवेशन से एग्जाम क्लियर होता है? आप लोग खुद बताओ आज मुझे, है ना। आप लोग कितने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोग आज मुझे बताओ कि क्या मोटिवेशन से एग्जाम क्लियर होता है? नहीं। मोटिवेशन, जैसे मान लो कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए 100% चाहिए, है ना, कुछ चीज, उसमें से मोटिवेशन ओनली 10% है। मोटिवेशन से कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। मोटिवेशन बहुत शॉर्ट टर्म चीज है। तो भैया आप, हमने तो यही सुना है कि मोटिवेशन से एग्जाम क्लियर होता है। नहीं, एग्जाम क्लियर होता है डिसिप्लिन। आज मैं आप लोगों को बता दूंगा कि देखो बेटा, ऐसे ऐसे एग्जाम क्लियर होता है, ये चीजें आपको करनी पड़ती है। आप लोगों में आ गया मोटिवेशन। यस, भैया ने बता दिया है, कल से देखो इतनी मेहनत कर दूंगा कि इस बार AIR 1 मेरी ही आएगी। बट क्या वो चीज एक्चुअली में वर्क करती है? नहीं करेंगी। मैं वर्क क्या करेगा यार, भैया ने मुझसे बोला था डिसिप्लिन रहना है। अभी मैं इन सारी चीजों का मतलब समझाऊंगा आपको। डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, इसके अलावा और क्या चीजें काम करेंगी भैया। अगर आपने बोल दिया 40% डिसिप्लिन, मैं कह रहा 80 वो 60% आप डिसिप्लिन को ले लो, 30% आपके लिए जो सारी चीजें मेहनत करेगी, काम करेगी, वो है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप कितने भी डिसिप्लिन रहो, कितना भी हाईली मोटिवेटेड हो, बट विदाउट हार्ड वर्क आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, है ना। जो बच्चों से मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, इस चीज को आप भी हमेशा याद रखना, हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। टैलेंटेड बंदा हमेशा हारेगा जो हार्ड वर्किंग बंदा है उससे। ठीक है। आप लोग आज ही अपने टेबल पर लिख लो कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट, और मैं हार्ड वर्क करूंगा। कोई कितना भी स्मार्ट वर्क के बारे में बात कर रहा हो, कोई कितना भी शॉर्ट टर्म्स के बारे में बात कर रहा हो कि ये एक वन शॉर्ट वीडियो देख लो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, इन चीजों से मैं दूर रहूंगा। ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि भैया एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या क्या नेसेसिटी है। अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहले क्या, आपको एग्जाम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एग्जाम अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले आता है कि आपको एग्जाम क्यों देना है ना। कुछ लोगों को क्या लगता है कि कुछ नहीं है तो सीडीएस ही दे लेते हैं। क्या कुछ नहीं है सीडीएस ही दे लेते हैं, इससे कभी भी कोई कुछ कर पाएगा? कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन होनी चाहिए कि मुझे फौज क्यों ज्वाइन करनी है। हो सकता है आप लोग एग्जाम क्लियर कर लो, हो सकता है आप लोग एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट एसएसबी आप क्लियर नहीं कर पाओगे। एसएसबी में रियल अंडरस्टैंडिंग मांगता है कि आप लोगों को क्यों फौज ज्वाइन करनी है। उसके अलावा सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट आने वाले हैं, क्या एग्जाम की डिमांड है, क्या कट ऑफ जा रही है, और मुझे कितना सिलेबस कवर करना है जिसकी वजह से मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊँ। तो इस वीडियो में मैं खाली जीएस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता होंगे अगर आप एग्जाम दे रहे हो। एग्जाम की डिमांड क्या है कि आप उसके पीवाईक्यूज को अंडरस्टैंड करो। मतलब कितने क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना,
वहां मैंने डायरेक्टली डाल रखा है कि हम लोग कैसे क्विज प्रैक्टिस या क्वेश्चंस, इतने अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। कट ऑफ क्या 86 मार्क्स या 87 मार्क्स लाना इतना टफ है ना? दूर से तो आप लोगों को लग रहा है अरे यार बस 86, तो समझो कि ये 86 मार्क्स और 87 मार्क्स को आप कैसे अचीव करोगे। इंग्लिश प्लस जीएस, ठीक है। उसके अलावा सिलेबस में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आपके लिए क्या कंफर्ट जोन है और क्या आप लोगों के लिए आउट ऑफ कंफर्ट है, जहां आप लोगों कितनी भी मेहनत कर लो उस हिसाब का आउटपुट क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं जब बात करता हूं, किसी के लिए हो सकता है पॉलिटी टफ होगी, किसी के लिए इकोनॉमिक्स टफ होगी और किसी के लिए हिस्ट्री टफ होगी। आप लोगों को अपना कंफर्ट जोन फाइंड आउट करना है, ठीक है। होता है ना कि किसी को साइंस और ज्योग्राफी में कोई दिक्कत ही नहीं होती कि भैया मैं साइंस और ज्योग्राफी में क्वेश्चन तो नहीं गलत करूंगा, बट हिस्ट्री में मेरा डब्बा गोल है। तो इस कंडीशन में मैं कहूंगा आप हिस्ट्री पे काम करो, एटलीस्ट आप इजी क्वेश्चन तो गलत मत करके आओ, ठीक है। चलो, अब हम लोग पहले हर एक चीज के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, हर एक सब्जेक्ट को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अपने लिए पेन कॉपी लेकर बैठना, जिसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है सीडीएस के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे साइंस। साइंस से आपको कितने क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं? 27 से 28 क्वेश्चन। वही ब्रेकअप 9 से 10 फिजिक्स, 9 से 10 केमिस्ट्री और 9 से 10 क्वेश्चन आपके बायो। भैया हमारे क्या सोर्सेज होने चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए? देखो, मेरे हिसाब से आपके लिए बस जो सोर्स है वो 9th एंड 10th की ओल्ड एनसीईआरटी, किसकी? साइंस की। अब कुछ जो साइंस की नई बुक आ रही है एनसीईआरटी की, उसमें है ना कुछ सब्जेक्ट को, कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है, कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है। आप लोग कोशिश करना कि आप लोगों को पुरानी पीडीएफ मिल जाए एनसीईआरटी की, है ना। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं ये पुरानी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा अपने चैनल पर, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले समझ में आ गया कि भैया हाँ, हमें 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब हो सकता है कि किसी बच्चे को बिल्कुल 9th और 10th की एनसीईआरटी समझ ही नहीं आती, कि पता नहीं भैया क्या लिख रहा है यार, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता, चीजें इतना टफ होती जा रही हैं आजकल, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है साइंस, और मैं साइंस बैकग्राउंड का नहीं हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। तो आपको कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी? आपको डायरेक्ट समझ में तो आएगी नहीं। आप लोग यूट्यूब की हेल्प लो। बहुत सारे टीचर्स ने 9th और 10th की एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा रखा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लो। अच्छा, अब हमने भैया साइंस चैप्टर तो ये बुक्स तो पढ़ ली, अब उसके बाद क्या करना है? मुझे करनी है पीवाईक्यू प्रैक्टिस। कोशिश करो कि आप लोगों को टॉपिक वाइज पीवाईक्यू मिल जाए। टॉपिक वाइज कैसे? मतलब आज मैंने सेल चैप्टर पढ़ा और मैं सेल चैप्टर के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लूंगा, या मैंने आज सेल चैप्टर पढ़ा तो मैं टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन साइंस के प्रैक्टिस करूंगा, जिसके बाद मेरा एक तरीके से साइंस का होलिस्टिक कवरेज हो जाएगा। उसके बाद भैया बस ये करना है, खाली साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी नहीं। इसके बाद आपको देना है टेस्ट। अगर आप ये सारी चीजें कंपाइल कर पा रहे हो एक बार, दैट्स इट एग्जाम क्लियर करने के लिए, है ना। तो देखो, बीच में मैं थोड़ा सा अपना भी एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। वी हैव त्रिनेत्र बैच। इस बैच में हम ये सारी डिमांड मीट करेंगे आपकी एग्जाम को लेकर, जिसमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस, सारे टॉप सोर्सेस, टॉप लेक्चर्स,
किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। डेली क्वेश्चन होंगे, खाली पीवाईक्यूज नहीं होंगे, टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस भी होंगे जो हम लोग खुद डिजाइन करते हैं। अगर आपको इस चीजों का सच में आइडिया लेना है कि हाँ भैया आपके क्वेश्चंस, आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल रहे हैं, आप लोग जाओ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां देखो मैंने डायरेक्ट प्रूफ डाल रखे हैं कि डायरेक्ट कैसे एग्जाम में वर्ड्स बाय वर्ड क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। कुछ तो हम डिफरेंट कर रहे हैं ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। उसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, डेली टारगेट्स होंगे आपके लिए, ठीक है। इसमें सीएपीएफ के लिए, सीएपीएफ एसी के लिए पेपर 2 क्लासेस भी इंक्लूडेड है, जिसमें मैं आपको लाइव आंसर राइटिंग कराऊंगा। आई हैव क्लियर्ड सीएपीएफ एसी ट्वाइस, मुझे आइडिया है कैसे लिखना है, ठीक है। टेस्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज तो हो गए टेस्ट, एक फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे। जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। और आपको ज्यादा इसके बारे में पता करना है, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहां आपको एक बढ़िया तरह आपका पूरा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा, आप लोग डिस्कस करते सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां आप लोग मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपने त्रिनेत्र बैच को लेकर के। ठीक है, तो बच्चों हमारा अब हो गया साइंस, नेक्स्ट है ज्योग्राफी। अब भैया ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करनी है, इसमें भी सिंपल दोबारा बोलूंगा, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, बस भैया एनसीईआरटी, यस। और बहुत पतली सी एनसीईआरटी है, एक में शायद 117 पेज हैं और एक में 96 पेज हैं। अब आपको ये दोनों एनसीईआरटी करनी है और आपके एटलीस्ट 18 क्वेश्चन खाली इन दोनों एनसीईआरटी से आ रहे हैं। भैया चलो हमने मान ली कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, पर एक्चुअली में मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा कैसे, मुझे तो उसमें लिखा हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने तो बोल दिया कि रीड कर लो एनसीईआरटी, बट कुछ समझने के लिए भी तो देखो, आप लोग किस चीज की हेल्प ले सकते हो। जैसे टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, आप क्या करो यूट्यूब पे जाओ, वहां डालो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यूपीएससी, यूट्यूब पे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आपको यही करना है। अगर आप लोग नहीं लेना चाहते तो मत लो। अगर आप ये सारी चीजें इतनी अच्छी तरह डिसिप्लिन रह सकते हो, एक अच्छा पीयर ग्रुप है आपके पास, आप लोगों को मेरे बैच की कोई जरूरत नहीं है। बट आपको लगता है कि नहीं भैया हमें रियल मेंटोरशिप चाहिए, साथ में हमारे साथ कोई बात करता रहे, हमें 4 महीने कोई ढंग से समझाता रहे, हमें सुनाता रहे, हमारी डांट दे, हमारी पिटाई भी हो जाए कभी कभी घर वालों पे फोन करके, तो आप लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, आपने सर्च किया स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ यूपीएससी, या तो आप लोग पीडब्ल्यू की क्लासेस देख सकते हो, है ना, या किसी भी, जैसे मैं जो फॉलो करता हूं उन सर का नाम बता देता हूं, सुदर्शन गुज्जर सर। आप लोग क्या करो, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बाय सुदर्शन गुज्जर डालो, जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम डालो, आगे ये ऐड कर दो, उसके बाद आप उनकी वीडियोस देखो, वो आप लोगों को समझाएंगे। समझ में आ गया, हाँ थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझ में आ गया भैया, कि उसमें पी वेव्स होती हैं, उसमें एस वेव्स होती हैं, कुछ अर्थक्वेक से रिलेटेड है, कुछ वॉल्केनो से रिलेटेड है, और कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज से रिलेटेड है। ये चीजें तो मुझे समझ में आ गई हैं। इसका मतलब क्या है कि अब मुझे रीडिंग करनी है। आपने वीडियो देख ली, उसके बाद लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी रीड करो। अब मेरी रीडिंग कंप्लीट हो गई, अब मुझे लग रहा है कि भैया मैंने थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया है, अब मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है। अब निकालो टॉपिक वाइज क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैं प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। अब एक बार मुझे पीवाईक्यूज भी देखने हैं इस चैप्टर के। इस तरीके से अगर आपने पूरी ज्योग्राफी हर एक चैप्टर को प्रिपेयर कर लिया, मैं कह रहा हूं आपको कोई भी नहीं हरा सकता।
आपका 100% एग्जाम क्लियर होगा अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हो। मैं यही करता आया हूँ और सारे के सारे एग्जाम निकाले। ठीक है, ये हो गई हमारी ज्योग्राफी की बात। ऐसे ही आपको इंडियन ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी है। इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग सुदर्शन सर को फॉलो कर सकते हो। उन्होंने पूरी इंडियन ज्योग्राफी ढंग से पढ़ा रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों ने फॉलो करो। सुदर्शन गुर्जर सर इंडियन ज्योग्राफी आप डालोगे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इस तरीके से आप इसे भी कंप्लीट कर सकते हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है पॉलिटी के साथ। भैया हमसे तो लक्ष्मीकांत पढ़ी ही नहीं जाती। क्या लक्ष्मीकांत पढ़ना इतना टफ है? नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। दिक्कत क्या है, हम लोग उसे पूरी होल बुक देखते हैं, बट पूरी बुक तो हमें पढ़नी नहीं है। अगर आप लोग पीवाई की उसको एनालाइज करोगे या देखोगे क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, तो लिमिटेड चैप्टर्स हैं, 10 to 12 चैप्टर्स जहां से पूरे क्वेश्चन पीवाईक्यूज आ रहे हैं। तो दिक्कत क्या है, हम लोगों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन से चैप्टर्स आप लोगों को करने हैं। इसकी पूरी लिस्ट मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है कि आप लोगों को पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, तो आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो, है ना। उन चैप्टर्स को करो। अब उसके लिए क्या भैया यार, पॉलिटी का ना सोर्स मिलना बहुत टफ है, हमें समझ ही नहीं आता हम किस टीचर को फॉलो करें। तो इसके लिए मैंने बताऊंगा आप लोगों को, एक चैनल है वीर स्टडी लवर, है ना। आप लोग ये डालना वीर स्टडी लवर पॉलिटी प्लेलिस्ट। उन्होंने ना पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ा रखी है सर ने। क्या आपको पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत है? नहीं, मुझे तो बस सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप लोगों को बस उस सिलेक्टेड चैप्टर की वीडियोस देखनी है और उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस, पीवाईक्यू और टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस, बस दैट्स इट। आपका चैप्टर, आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएगा। हम लोगों ने ज्योग्राफी प्रिपेयर कर लिया, साइंस प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, और पॉलिटी भी हो गया। अब इकोनॉमिक्स, चलो पहले कर दे हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री है एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न। अब एंशियंट मेडिवल में क्या दिक्कत है कि सही सोर्सेस नहीं पता और मॉडर्न के साथ बहुत लेंदी लगता है। लोगों से बोल दिया जाता है स्पेक्ट्रम पढ़ लो। क्या रियलिटी में स्पेक्ट्रम पढ़ना नेसेसिटी है? नहीं है, ठीक है। क्या एंशियंट के में आप लोग आर एस शर्मा पढ़ने बैठे या थिंग्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं? नहीं हो पा रहे। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं, उनके प्रिंट आउट करवाओ और लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू कर दो। दैट्स इनफ, है ना। बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ है, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी एंशियंट हिस्ट्री को लेकर। अच्छा भैया नहीं, थोड़ा बहुत हमें बताओ, कोई वीडियो वगैरह देखनी है, कोई लेक्चर। एक चैनल है बुकस्वा नाम से, उन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री की 9 से 10 घंटे की मैराथन वीडियोस डाल रखी हैं पूरी, मतलब वन शॉट वीडियोस हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री फॉर सीडीएस, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ मत करना, इनको पढ़ो और मेरे हैंड रिटन नोट्स पढ़ लेना एंशियंट हिस्ट्री के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, पीडब्ल्यू की उड़ान मैगजीन आती है, उड़ान का, है ना। उसमें ना उन्होंने पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को शॉर्ट नोट्स टाइप में कन्वर्ट कर रखा है, आप लोग उसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इतना ही कर लेना भाई। देखो हिस्ट्री ना बहुत लो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, आप लोग थोड़ा बहुत ही पढ़ो और जाने दो, है ना, जिससे आप लोग इजी क्वेश्चंस कर पाओ। और टफ तो यार किसी पे नहीं हो रहे,
फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर्स आजकल क्या हो रहा है कि यार करंट अफेयर ना पूरा पीआईबी से उठ के आ रहा है डायरेक्टली। आप क्या सोर्सेस फॉलो कर सकते हो, मैं देखो क्लियरली बोल रहा हूं, कोई अनबाइस सीडीएस जर्नल है ना, जो मंथली वीडियोस हैं आप लोग जाके बस उन्हें फॉलो करो। 2-3 बार एक महीने की वीडियो को, 3 से 4 बार आप एक मंथ की वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन इजी होंगे वो हो जाएंगे, और नहीं तो आप उसके पीछे ज्यादा मत भागो। मैं कहूंगा वैसे मोस्टली सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आपको एलिमिनेशन ट्रिक वगैरह आती हैं तो आप 3 से 4 महीने, 4 बार एक महीने की वीडियो को देखो, और हो सकता है तो आप लोग उनकी करंट अफेयर मैगजीन भी पढ़ सकते हो, है ना। ये मेरे सोर्सेज थे करंट अफेयर के, मैंने बस इतना ही किया है हमेशा, और मेरे जितने भी कोर्सेज होने, क्वेश्चन होने होते हैं वो हो जाते हैं, और मैं लास्ट में RRR रीड कर लेता हूँ, इनकी जो मतलब टोटल कंपाइलेशन जो होती है मैं उसे रीड करके एग्जाम देने चला जाता हूँ, और मेरा काम बन जाता है, क्योंकि मेरे ऊपर के बाकी सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग करंट अफेयर को थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके जा सकते हो, बट आपके बाकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप लोग, मैं कहूंगा करंट अफेयर पे भी थोड़ा अच्छा खासा ध्यान देकर जाओ। ठीक है, अब रह गया इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स से ना बहुत अजीब से क्वेश्चन आने लगे हैं, बट मैं कहूंगा कि यार आप लोग अच्छी तरह इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ, है ना। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करना है, एक चैनल है डॉक्टर यूपीएससी, इनकी 30 घंटे की वीडियो है, 30 आवर, है ना। देखो वो ये ना, आप लोगों को आदत है 3 घंटे में कंप्लीट इकोनॉमिक्स देखने की, ये वीडियो उन लोगों के लिए है ही नहीं। इस वीडियो को मैं इसीलिए तो बना रहा हूं कि आप लोग यार सच में कुछ बेनिफिट उठा पाओ। अगर आप लोग ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और पीवाई की प्रैक्टिस कर जाते हो, आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली, मैं दोबारा लिख देता हूं। साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक्स। अब हम हर एक सब्जेक्ट की चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ आप लोगों को 9-10 की एनसीईआरटी, क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, सिलेक्टेड चैप्टर्स, हिस्ट्री, मेरे हैंड रिटन नोट्स एंड पीडब्ल्यू की उड़ान मैगजीन, करंट अफेयर सीडीएस जर्नी, इकोनॉमिक्स डॉक्टर यूपीएससी। उसके बाद आप लोग खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, और या मैं कुछ नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब जिसको भी ये लग रहा है कि भैया ये चीजें तो एग्जीक्यूट करना टफ है, आप लोग हमारे साथ जुड़ के देखो एक बार, है ना। त्रिनेत्र बैच का जो प्राइस है ओनली 999, इसमें हम लोग सारी चीजें इंक्लूड करते हैं इंक्लूडिंग एफ कैट। आपको एफ कैट का सेपरेट बैच लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग इंग्लिश भी कवर कर रहे हो, कंप्लीट इंग्लिश प्रिपरेशन ऑल्सो। आप लोगों को और क्या चाहिए, जिसमें टॉपिक वाइज आपको नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं डेली बेसिस पर, कंप्लीट वोकैब कवरेज। ठीक है ना, विदाउट एनी डाउट आप लोग त्रिनेत्र बैच के साथ जा सकते हो, और मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा हर प्रॉब्लम में। आप लोग हर, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं, देखो मेरे लिए सबसे बड़ी विक्ट्री क्या होती है ना, सबसे पहली बार मैंने बैच लॉन्च किया था तो उसमें 10 बच्चे थे, 10 के 10 दोबारा ज्वाइन करते हैं अगेन। कोई तो रीजन होगा, है ना। क्यों बच्चे हमारे ऊपर इतना फेथ कर रहे हैं, इतना भरोसा है उन्हें हमारे ऊपर,
मतलब इवन एग्जाम निकालने के बाद बच्चे दोबारा बैच ज्वाइन कर रहे हैं, कोई तो रीजन है। विश्वास, उन्हें दिख रहा है कि हाँ भैया हमारे साथ खड़ा है, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी CDS 2026 एग्जाम क्लियर करेगा, त्रिनेत्र बैच का बच्चा, उसकी फीस वापस, फीस रिटर्न होगी, है कि नहीं। बिल्कुल फ्री में तैयारी करने का मौका। ये सारी चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूं, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जाएगा आपको डेली टारगेट बेसिस पर, आप लोगों को उतना करना है और आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप एग्जाम क्लियर करते हो तो आपकी फीस वापस। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने फ्री में तैयारी कर ली। अगर आप लोग है कि भैया हाँ मैं डिसिप्लिन रहूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा और मैं डिसिप्लिन भी रहूंगा, तो भाई त्रिनेत्र बैच इज फॉर यू। आओ एक बार अपना बेस्ट एफर्ट मार के देखो, हम देखते हैं कैसा रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, होप आप सब लोग चीज़ों को समझ पाए हो। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। सो जय हिंद एवरीवन, ध्यान रखो अपना।